दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सभी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आजकल हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। वो ट्रेंड ये है कि जो शुरू हुआ है मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा जो दौड़ लगाई गई, एक महिला हमारी पत्रकार बहन है, उनके ये महिला पहलवानों को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वो जवाब तो ठीक से दे नहीं पाए, लेकिन जवाब में उन्होंने दौड़ना जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद जो है हम बताएंगे आपको उस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है। सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, अब ये जो है हमारे जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के जो बड़े बड़े पत्रकार माने जाते हैं, अब ये इनके साथ भी हो रहा है। और ये आपने अगर सोशल मीडिया पे देख लिया हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो हमको दिखाएंगे कि एक बहुत बड़ी न्यूज चैनल है, उनकी एक बहुत बड़ी पत्रकार, महिला पत्रकार हैं, श्वेता सिंह जी नाम है उनका। और जब 2000 की नोट अवतरित हुई थी इस देश में, तो उस नोट को लेकर उनका जो वो एक उस चैनल का जो यूट्यूब अवतार है, उस यूट्यूब अवतार में उन्होंने जो है वो एक वो 2-3 लोग खड़े होकर जो बात करते हैं, उस बात करने के सिलसिले में उन्होंने एक चीज बताई थी कि इसमें तो चिप है, ये तो 100-120 मीटर जमीन के अंदर भी अगर इसको आपने छुपा के रखा है तब भी इसको ढूंढ लिया जा सकता है, इसमें जीपीएस है, ये सब चीजें जो है उन्होंने कही थी उस यूट्यूब के अवतरण वाला जो मामला था उस चैनल का। उसमें उसको लेकर पटना के एक पत्रकारिता के विद्यार्थी ने जो है वो बड़ा एक जिसके ना झंझोड़ने वाला सवाल पूछ लिया कि आपने 140 करोड़ के देश को मूर्ख क्यों बनाया। ठीक है, तो जो उनकी दलीलें रही वो ये रही कि आप गलत कह रहे हैं, आपने तो चैनल कह रहे हैं, मैं तो चैनल पे वो कार्यक्रम तो चैनल पे था ही नहीं। इनका देखिए अपने आप को बचाने का तरीका था वो अजब गजब था। तो ये तो हुआ, पर ये सब होने के साथ जो हमको लग रहा है वो ये है कि अब आम आदमी जो है, जो एक सामान्य एक नागरिक है इस राज्य का, अगर अब वो ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हुए लोगों को अगर उनको पकड़ के ये पूछने की क्षमता या सामर्थ्य अगर दिखाना शुरू कर सकता है, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ा बदलाव, अगर ये सिलसिला शुरू जारी रहता है तो फिर हो सकता है कि देश एक बहुत बड़े बदलाव, मैं कह रहा हूं कि मानसिक गुलामी से जो हम ग्रसित हैं उससे छूटने का जो एक बदलाव जो बहुत जरूरी है, उसकी ओर हम लोग जाते हुए फिर हमको लगता है कि शायद हम नजर आएंगे। क्योंकि एक बड़ी मानसिकता है हमारी, वो जो सामंतवादी मानसिकता है वो सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो उसके मजे लेते हैं, जो सामंतवादी मानसिकता के प्रतीक होते हैं उनके लिए नहीं, वो आम आदमी भी जो है उतना ही उस मनोदशा से ग्रसित होता है कि उसको भी लगता है कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनको सवाल कैसे पूछ सकते हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, ये सोच बंद हो जाएगी कि इनको सवाल कैसे पूछ सकते हैं, आप सवाल बड़े पद पर, बड़ी ताकत वाली जगह पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, अगर आपका सवाल सही हो, अगर आपके सवाल में दम हो। और अगर ये हिम्मत आ गई आम लोगों में, तो फिर मैंने कहा कि वो जो एक बीमार मानसिकता है उससे जल्दी से जल्दी देश को छुटकारा मिल जाएगा। कुछ अगर एग्जाम्पल ऐसे अगर सामने आते हैं तो फिर लोगों की एक जो है हिम्मत खुल जाती है। तो हम वो दिखाते हैं। पहले वो बयान जो वो प्रसिद्ध चैनल का जो यूट्यूब का एक वो है चैनल है, उस पर ये बातचीत में ये श्वेता सिंह ने दिया था, पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर जो ये विद्यार्थी ने उनको चैलेंज किया है वो भी आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले अब ये वीडियो आप देख रहे हैं भाई, अभी से जो है लिंक अब भेज दीजिए आसपास अपने सर्कल में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जुड़ पाए हमारे साथ और हम उनसे जो है अपनी बात कह पाए। तो ये जरूर कर दीजिए अभी। और अब देखिए 2016 की एक क्लिप है, आप देखिए। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो
जो क्या उसको ब्लैक सिग्नल से जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना, उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसमें अब श्वेता सिंह जी जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई वो तो मैं ये कह रही थी कि ऐसा व्हाट्सएप पे चल रहा है। अगर ऐसा व्हाट्सएप पे चल रहा है और वो चीज आप बता रही थी, तो आपके बताने में इतना कन्विक्शन क्यों था? ये ऐसे बता रही थी कि आप इसको मान रही हैं कि ये ऐसा होगा, ये नोट ऐसे ही होंगे, ये कन्विक्शन के साथ आप बता रही थी। अगर आप किसी चीज को जो है आपके पास आई है एज इट इज बता रहे हैं, तो फिर आपका बताने का एक तरीका कोट अनकोट होता है, जिसको पत्रकारिता में कोट अनकोट कहते हैं, कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ऐसा कह रहे हैं, मेरा ये नहीं मानना, लेकिन उनका ये मानना है और उनका जो मानना है वो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। ये तरीका होता है पत्रकारिता का। अगर आप किसी की बात को उसे अपनी ना मानते हुए सिर्फ उसी की बात को बताना चाहते हैं, तो फिर ये तरीका होता है। यहाँ पे वो बात नजर नहीं आ रही। अब वो जो छात्र हैं पटना के पत्रकारिता के, उन्होंने जो इनको जो है घेर लिया, ये देख लीजिए आप। एक से आप सवाल हो गया? हाँ नहीं, आपने गुमराह सवाल हो गया? नहीं, अभी हुआ का। अच्छा बोलिए। कि आपने कहा कि 2000 में चिप है, मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट आज तक का लोगो लगा नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं, क्या बात कर, आपका चैनल पे चला है, चीजें चली है, चैनल पे नहीं चला है, मैं आप पे केस कर लेकिन आपका एक चेहरा है ना, आपका एक चेहरा है कि नहीं है? आप उस चेहरे में हम पत्रकारिता भाई साहब कम से कम नहीं भाई, एक मिनट, जैसा कुछ बात नहीं कर रहे भाई साहब, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप ये रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं यहाँ? नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। नो, आप लोग इसी के लिए आए हैं। नहीं, 140 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला था। आप इस तरह के 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं, 6 फीट अंदर में रहेगा वो। 45 मिनट का देखा कि 45 सेकंड का देखा? नहीं भाई, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडियल मानेंगे। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का देखा? तो 45 सेकंड वाला ही देखा है। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं, उसमें चिप वाली जो बात मैंने उसको पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है। उस पार्ट को काट के उसके आगे आप जैसे लोग जो पत्रकारिता के स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। आपने बोला है, आप झुठला थोड़ा सकते हैं, आप सवाल से भाग बोला है भाई साहब, सवाल से भाग रही हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। आप सवाल इतने बड़े नेशनल मीडिया में काम करती है। पत्रकार बन रहे हैं क्या अभी? ये बनने वाले हैं? बने हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं हम। शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं। मैडम से हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 140 करोड़ लोगों को देखिए, आप लोग सब अपने YouTube पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा कि जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए मैं एक सेकंड भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। वही मैं आपसे बस मैंने बोल दिया, आपने 45 सेकंड का देखा, 45 मिनट का नहीं। तो हमको लगता है अगर लोगों के दिल में भरा है तो इसको बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही है। ये बात हमने नहीं सुना। मैंने कहा कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं, ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड वीडियो है। तो ये बात आप बोलिए, चलिए। यहाँ आपने जैसे सुना कि श्वेता सिंह जी जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि आपने 45 मिनट का नहीं सुना, आपने एडिटेड वर्जन सुना है। पूरे कार्यक्रम में मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास एक ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड इस तरह का आया था, पर आपने वो नहीं सुना, या आप तो सिर्फ वो कटा हुआ एक हिस्सा आपने देख लिया। अब दो सवाल मन में होते हैं। एक कि आप इतने नामांकित पत्रकार होते हुए, इतनी बड़ी चैनल की इतनी बड़ी एक एंकर और पत्रकार होते हुए, आप जब अपने कार्यक्रम में ये बात का जिक्र करती हैं, तो आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड को कैसे इसमें जो है उसका उल्लेख कर सकती हैं? पत्रकार जो है वो तथ्यों पर बात करता है। हो सकता है कि अगर इस तरह से आपने कहा हो कि भाई ये मीम चल रहा है, मीम के बारे में बात की, मीम जो है वो व्यंग का प्रकार है, मीम के बारे में बात कर सकते हैं, इस तरह के मीम चल रहे हैं। पर ये इंफॉर्मेशन जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन थी,
उसको आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया और मैंने इसका जिक्र किया? ये तो ठीक नहीं। तब तो फिर अगर और फिर बात रही एडिटेड वर्जन की, तो मुझे ठीक से याद है कि 2 एडिटेड वर्जन की बात कर रहा हूं मैं। एक बहुत चला वो, जिसमें प्रधानमंत्री जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वो गोधरा के बाद जो रायोट्स जो दंगे भड़क चुके थे, उस पर जब ये वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, उसके बाद अब वो वहां से कट गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी उस समय कहते हैं कि हम सर वही कर रहे हैं, सर हम वही कर रहे हैं, हम निभा रहे हैं। और उसके बाद भी जो है वाजपेयी का ये एक बयान है आगे उसी वीडियो में, और ये कहते हुए हम उसमें नजर आते हैं कि नरेंद्र भाई हमको लगता है कि उस राजधर्म का जो निभाव है वो कर रहे हैं। अब देखिए वो भी गलत था, वो पूरा वीडियो चलना चाहिए था। इसके चलते क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है उसके खिलाफ एक ये चल गया कि वाजपेयी ने इनके खिलाफ टिप्पणी कर दी, तो मतलब तो पीछे का पूरा बयान जो है वो पीछे 30-40 सेकंड या 50 सेकंड है वो काट दिया गया। एक ये सबसे बड़ा भद्दा उदाहरण है ये, इस पर भी बात करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा भद्दा उदाहरण है कि जब राहुल गांधी का एक मीम बन के जो चला है कि यहाँ से आलू डालोगे वहां से ये निकलेगा, यहाँ से आलू डालोगे वहां से, वो भी बहुत ही घटिया और एक भद्दा उदाहरण है एडिटिंग का। तो आप मेन स्ट्रीम के इतने बड़े पत्रकार अभी भी हैं, तो क्या आपने उस समय कभी भी इस बारे में जो है आपने आपके चैनल पे भी चला हुआ है, तो उस पर कभी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी जब कह रहे थे वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र करके कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक समय पे ये कहा था कि आलू यहां से डालोगे और ये वहां से आपको सोना निकलेगा, ये सब निकलेगा। वो उसको मिमिक कर रहे थे और उस मिमिक्री का जो आपने छोटा सा वीडियो एडिट किया और फिर आपने पूरे देश में चलाया, और वो पप्पू की इमेज उन पर जो ठोक दी गई है वो थोपने में इस वीडियो क्लिप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उस पर तो कभी किसी ने बात नहीं की, फिर तो उस पर भी बात करनी हो तो दोहरे मापदंड है ये आपके। बड़े पत्रकार हैं आप, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि दोहरे मापदंड के साथ आप चल रही हैं, तो ये तो फिर ठीक बात नहीं है। और तलवार अगर जो दो धारी होती है तो फिर तो उधर से भी लगती है, इधर से भी लगती है, तो ये भी सोचना चाहिए। तो कार्यक्रम देख के आपको क्या लगा, आप जरूर हमको जो है ये हमारे नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर से बताइएगा हमको। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो उसको फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कीजिए और करवाइए भाई, है ना, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए आप सबकी मदद और आप सबके सहयोग से। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।